नमस्कार, वेलकम टू पीएससी वे। इस वीडियो में हम बात करेंगे कैसे हम एमपीपीएससी जो प्रीलिम्स 2026 है हमारा, उसमें 80 से प्लस नंबर आए। आज हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो आज हमारी 19 मार्च है और मोटा मोटी यहाँ से देखें हम तो हमारे 37 दिन बचे हुए हैं। तो जब परीक्षा से लेकर कुछ एंजाइटी भी होती है हमारी परीक्षा से पूर्व, तो लगभग 35 दिन हमारे लिए पढ़ाई के लिए बचे हुए हैं। और वैसे भी लास्ट दिन तो हमें वैसे भी कम पढ़ना चाहिए। तो मैं आपको बताता हूँ, मैं ये बातें आपको ऐसे नहीं कर रहा हूँ कि 80 नंबर आ जाएंगे सर, बोनस मार्किंग स्टार्ट करके। एक पूरी रणनीति बताऊँगा कि किस प्रकार से हमारे नंबर आएंगे। और मैं ऐसे हवा में ही बातें नहीं कर रहा हूँ। मैं आपको बताऊँ, ये मेरे 2022 का स्कोर कार्ड है, आप गौर से देख सकते हैं। मैंने 86 स्कोर किया था और कितने में से 196 में से, या फिर हम बोले 98 क्वेश्चंस में से मैंने 86 किया था। वहीं हमारा हम देखें जो सीसेट में भी मेरे 86 आए थे। वहीं हम बात करें जो हमारा 2023 का एग्ज़ाम हुआ था उसमें मेरे 83 नंबर थे। और हम उसमें से सीसेट के बारे में बात करें तो 89 नंबर थे हमारे 200 में से। तो आप देख सकते हैं, ऐसा नहीं मैं हवा में बातें कर रहा हूँ आपके समक्ष में। और ऐसे ही हमारा 2019 का है स्कोर कार्ड, उसमें भी मुझे लगभग 78 नंबर प्राप्त हुए थे। और ये 78 कितने में से, तो 99 क्वेश्चंस में से। और वहीं हम देखें तो 5 क्वेश्चंस हटा दिए थे उस समय पे, तो 190 में से 112 नंबर सीसेट में प्राप्त हुए थे। तो चलिए हम इसमें पहले गौर से एक बात कर लेते हैं कि हमें कैसे नंबर आएंगे। तो सबसे पहले हमें अपनी स्टडी को देख लेना है कि हमारा सिलेबस कैसा है। तो हम पहले देखें हमारी जो 10 यूनिट हैं, हम आपको अपनी 10 यूनिट बता देते हैं। जो सिलेबस है हमारा, ये हमारी 10 यूनिट देखने को मिल जाएंगी आपको। ये 10 यूनिट है सिलेबस की। तो इसको आपको पहले 2 भाग में डिवाइड करना है। 2 भाग में कैसे सर, आप बताइए थोड़ा। तो मैं आपको बताता हूँ कि हम एग्ज़ाम में अभी क्या देंगे, टेस्ट लगा रहे होंगे, आप सभी लोग टेस्ट लगा रहे होंगे। तो ये देखिएगा, टेस्ट को हमें 2 भागों में लगाना है। अभी हमें लगभग 25 दिन तक यूनिट वाइज टेस्ट लगाना है, या 20 दिन तक हमें यूनिट वाइज टेस्ट लगाना है। सुबह या शाम को आप जो भी डिसाइड कर लीजिए, एक सुबह और एक शाम को हमें लगाना है FLT। अभी से FLT लगाना है। तो सर कितनी FLT लग जाएंगी, अब 20 दिन तक हमें रणनीति अपनाना है कि हमें एक तो 20 FLT लग जाएंगी हमारी 20 दिन तक। ठीक है सर, ये लग गई। उसके बाद में हमारे जो यूनिट वाइज टेस्ट लगा रहे हैं हम, तो उसमें हमारे इन यूनिट वाइज टेस्टों का 2 बार रिवीजन हो जाएगा। तो 20 टेस्ट तो ये हमारे हो जाएंगे और साथ में 20 टेस्ट हमारे ये हो जाएंगे। बोलेंगे सर इतने टेस्ट कहाँ से आएंगे, आप अगर कहीं भी रह रहे होंगे, आजकल टेलीग्राम पे हमें बहुत सारे क्वेश्चंस पेपर मिल जाते हैं, तो आप उनको लगाइए। और ऐसा नहीं है बस लगा लिए और छोड़ दिए। अब मेरी बात सुनिए, आपने मान के चलो आप सुबह FLT लगाते हो 10 से 12 और शाम को 2 से लेके या 4 से लेके 6 को आप यूनिट वाइज लेते हो, या रिवर्सिबल कर दीजिए। इस टाइम पे आप FLT लगा रहे हो और या इस टाइम पे आप यूनिट टेस्ट लगा रहे हो। आप ये कंटिन्यू इस चीज़ को रखिएगा। और आपका मैं आप सभी बोल रहा हूँ, जिस दिन आप पेपर देकर आओगे ना, तो आप खुद कहोगे कि हमें इस चीज़ से बहुत ज़्यादा हमें मदद मिली है। तो मैं आपको बोलूँ तो ये आप करिए, पहले ये टेस्ट लगा लिए। बोले ठीक है सर, टेस्ट लगा लिए। अब आप पहले टेस्ट में क्या अटेम्प्ट करना है, अब हमें टेस्ट को कैसे लगाना है उसके बारे में आपको बताता हूँ मैं। तो सबसे पहले कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिससे 100 क्वेश्चन बन जाएंगे। कोई नहीं होगा सर, बिल्कुल नहीं होंगे। अब MP का है, हमारा जनरल पेपर आता है, तो हमारे लिए MP में जब गुड अटेम्प्ट देखा जाएगा तो हम 88 से लेकर 92 गुड अटेम्प्ट देखा जाएगा। तो सर ठीक है, तो आप सर इसका एवरेज क्या ले लेते हैं, हम इसका एवरेज ले लेते हैं 90 क्वेश्चंस। 90 क्वेश्चंस ले लेते हैं, बिल्कुल। ये 90 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपने लगाए हैं, जिसमें से 75 क्वेश्चन तो आपसे बन रहे थे और 15 किसी में आपसे एक ऑप्शन पता था कि ये नहीं है, किसी में 2 पते थे कि 2 नहीं, इसमें से 2 नहीं है, और किसी में पता था हमें कि ये 3 नहीं है। ये तो है, तो आंसर लग ही जाता है। तो मोस्टली हमें ये क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो डबल वाले मिल जाएंगे हमें, इसमें 10 क्वेश्चन, जिसमें हमें एक आ रहा होगा कि ये तो पक्का नहीं है, ऐसे 5 क्वेश्चन मिल जाएंगे। अगर इसमें हम प्रोबेबिलिटी देखें तो लगभग यहाँ पर जो हमारे डबल में जो सही होने के चांसेस रहेंगे हमारे, तो 7 क्वेश्चंस रहेंगे। तो 75 आ रहे थे, 7 क्वेश्चन यहाँ जोड़ दीजिए। और यहाँ पर 5 में से 2 क्वेश्चन हमारी संभावना है सही होने की। तो जो हमारे जो यहाँ पे हो जाते हैं 84 क्वेश्चन हमारे राइट होने की संभावना होती है। और वहीं हमारे 6 क्वेश्चन हमारे गलत हो गए हैं। देखिएगा कितने, 75 तो हमारे पहले सही हो रहे थे, और जो हमने 10 लगाए थे तुक्के वाले, जिसमें से हमारे 7 सही होने के, डबल वाला था तो हम 7 ले लेते हैं, या 6 ले लेते हैं। चलो 6 मान के चलिए, 6 ले लेते हैं। तो 6 हमारे सही हो रहे हैं या 4 रॉन्ग हो गए हैं। उसी के बाद में जो हम 5 लगाए थे हमने क्वेश्चंस, जिसमें हमें 1 पता था, उसमें से हम 2 लेके चलते हैं। तो 4, 6 और 2 8 क्वेश्चन यहाँ हम जोड़ दीजिए, तो 83 हो जाते हैं। 83 हमारे राइट हो रहे हैं, बाकी हमारे गलत कितने हो रहे हैं, 7। अगर 1/3 की माइनस मार्किंग से देखें तो इसमें हमारे 2.8 जो हम देखें तो 2.6 क्वेश्चन कटेंगे, तो हमारे 80 पॉइंट कुछ या 80.2 हमारे हम जो इसके हिसाब से 3 नंबर का क्वेश्चन कर दिया गया है, तो इनको करेंगे 240 और 41
241 नंबर हो जाएंगे, 241 नंबर आएंगे हमारे। तो इस स्ट्रेटजी से हमें करना है। अब उसके बाद सर पेपर लगा रहे हैं हमसे, हम 90 अटैम्प्ट कर रहे हैं, उसमें से जो हमारे गलत हो रहे हैं उनका क्या करना है। उनका हमें ये करना है कि जो भी क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं, अभी ये मत समझिएगा कि हमारे 90 क्वेश्चंस अभी से आने लगेंगे, अभी से नहीं आएंगे हमारे। अभी हमारे कुछ 70 सही होंगे, कभी 65 भी सही होंगे, कभी वो जो भी क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं हमारे, जो भी यूनिट वाइज लगा रहे हैं या हम FLT में जो भी टेस्ट लगा रहे हैं, जो भी क्वेश्चंस हमारे गलत हो रहे हैं उनको हमें एक रफ शीट पर, मैं यही करता हूँ, मैं और यही करता था और अभी भी यही करता हूँ, अगर पेपर देने जाऊँ कोई तो ये भी करता हूँ, जो भी गलत हुए हैं उनको मैं एक रफ शीट पर उतार लेता हूँ। उसके बाद में कुछ हमारे तुक्के भी लगी है उनको भी उतार लेता हूँ। ऐसे मुझे एक पेपर से 25 क्वेश्चन एवरेज प्राप्त हो जाते हैं, उनसे जुड़ी और भी इन्फॉर्मेशन होती हैं वो भी हमें प्राप्त हो जाती हैं। तो ये हमें चलना है। और हम लगभग 40 से लेकर 45 क्वेश्चन पेपर लगा चुके होंगे जो हमारा एग्जाम रहेगा उस तरीके का। 40 से 45 तो क्वेश्चन मिनिमम बता रहा हूँ। जैसे कि ये तो मैंने आपको 20 दिन की स्ट्रेटेजी बताई थी, उसमें 40 क्वेश्चन हो गए थे। और अगले 10 दिन तक हम क्या लगाएंगे, फिर से FLT लगाएंगे। टोटल हमारे पास 50 से 55 क्वेश्चन हो जाएंगे। और एवरेजिंग हम अगर 50 से 55 क्वेश्चन की 20 क्वेश्चन की अगर एवरेजिंग लें कि हमें नए क्वेश्चन मिल रहे हैं जो हमसे नहीं बन रहे थे, तो 1100 से 1200 वन लाइनर हो जाएंगे। जो 10 से लेकर 15 पेज की एक कॉपी होगी आपकी, उसमें सभी वन लाइनर 1200 वन लाइनर आ जाएंगे। और ये वो क्वेश्चंस होंगे जो आपसे नहीं बने हैं और आप 1 से 2 दिन बाद आपको इसको क्या करना है, रिवीजन करना है। हर 3 दिन बाद आप इन क्वेश्चंस का रिवीजन करना है। सिंपल सी बात मैं आपसे फिर से वही बात कहूँ कि हमें अभी जो पेपर है अटेम्प्ट, उसमें 90 लग के लगभग अटेम्प्ट करना है। जो भी गलत हो रहे हैं उनको एक रफ शीट पर उतारना है। हर 3 दिन के बाद में हमें उनका रिवीजन करना है। और सर पेपर कैसे लगाना है, हमें सुबह लगाना है एक यूनिट वाइज, उसके बाद में हमें शाम को लगाना है एक FLT आप अभी से लगाना स्टार्ट कर दीजिए। लगभग आपको 30 दिन तक लगातार आप FLT लगाना ही है। ये नहीं कि 3 दिन में एक FLT होगी तो उसके लिए पढ़ते तो रहिए आप, आपको पता भी चलेगा जिस विषय से आपके क्वेश्चन गलत होंगे। आपको डिमोटिवेटेड नहीं होना है, बस आपको क्या करना है उसको पढ़ना है। आगे जाके हमें बस पढ़ना है। इस टॉपिक से गलत हुए हैं, अब इसको अच्छे से पढ़ लेते हैं। और एक और बात मैं आपको 2-3 चीज़ें और इंपॉर्टेंट हैं वो मैं बता देता हूं कि हमें सबसे ज़्यादा दिमाग किस चीज़ पर लगाना। MP आपके लगभग 50 क्वेश्चन आएंगे, ये आप समझ लीजिए। MP करंट अफेयर्स वगैरह सबके मिला के 50 क्वेश्चन आएंगे। लोग परेशान होते हैं यूनिट 6 को लेकर। यूनिट 6 में करंट अफेयर्स बेस में इकोनॉमिक्स आती है हमारी, चाहे वो हमारे इंडियन से जुड़ी हुई हो, चाहे मध्य प्रदेश के इकोनॉमिक सर्वे या बजट से जुड़ी हो। जो यूनिट 6 है हमारी, उसमें 2 से 3 क्वेश्चन हमारे स्टैटिक से जुड़े हुए आएंगे। बाकी जो 7 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे हमें वो हमारे करंट अफेयर्स से जुड़े हुए आएंगे। 8वीं यूनिट उसमें करंट अफेयर्स आ ही रहा है, तो आपको देखने को मिल ही जाएगा। उसी के बाद में हम बात करें तो जो हमारी यूनिट 10 है, 50 क्वेश्चन तो हमारे MP से जुड़े हुए, उसमें हमारी यूनिट 10 शामिल है। वहीं अब देखें हम जो हमारी यूनिट 9 है, यूनिट 9 में AI से जुड़े हुए 4 क्वेश्चन आएंगे। आप अभी लिखवा लीजिए और जिस दिन नहीं आए ये वीडियो शेयर करके रखना और इसी के कमेंट बॉक्स में बोलना कि सर आपने गलत बोला था, उससे जुड़े हुए क्वेश्चन नहीं आए। उसी के बाद में हम देखें यूनिट 7 के लिए बहुत परेशान होते हैं हम, तो पर्यावरण के 4 क्वेश्चन आएंगे। आप इसको रिपीट कर लीजिए, 10 में से 4 क्वेश्चन हमें पर्यावरण के देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद में जो अन्य है हमारे साइंस एंड टेक हुआ, उससे जुड़े हुए 2 क्वेश्चन हो जाएंगे और 2-2 क्वेश्चन हमारे जो विज्ञान वगैरह हैं जिसमें जीव विज्ञान, फिजिक्स और हमें रसायन विज्ञान देखने को मिल जाता है। ये हमारे लिए की पॉइंट है। कौन सी, एक MP, उसके बाद में यूनिट 9 देखने को मिल जाएगी हमें। MP लगभग 50 क्वेश्चन हो गए, 10 क्वेश्चन हमारे इसके। उसके बाद में यूनिट हमारी 8 हो गई, उससे जुड़े हुए 10 क्वेश्चन हमें देखने को मिल गए। और उसके बाद में हमारी यूनिट 7 हो गई, उसके बाद में 10 क्वेश्चन है। तो टोटल ये हमारे अगर देखी जाए हमारी तो लगभग हमारे 80 क्वेश्चन तो हो गए। उसके बाद में जो अन्य हमारी यूनिट्स हैं जैसे कि इतिहास से जुड़ी हुई, ज्योग्राफी से जुड़ी हुई, तो सिंपली 10 से 20 क्वेश्चन आते हैं, हम मान के चलेंगे। लेकिन उनमें से भी अगर ज्योग्राफी में से देखें तो वो MP की ज्योग्राफी का भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, नदियों से जुड़ा हुआ, कुछ पहाड़ों से जुड़े हुए। तो इस प्रकार से हम देखें 20 से 25 क्वेश्चन अदर चीज़ों में देखने को मिल जाते हैं। और जो पहली यूनिट है उसमें से कुछ क्वेश्चंस वो MP के लिए बना देते हैं, जैसे कि बहुत सारे जो हमारे यहाँ पे जो अभिलेख वगैरह मिले हुए हैं उनसे जुड़े हुए। तो आपको मेनली इन चीज़ों पर विशेष ध्यान रखना है और इन्हें अच्छे से हमें पढ़ना है और वही करना है। कोई भी हमें अभी और उल्टी सीधी चीज़ों में नहीं पढ़ना है कि कुछ नई बुक ले आए अब, और ये जो आप पढ़ते चले आ रहे हो पहले से, आप उन्हीं को रिवीजन करिए। जितना रिवीजन करके जाओगे उतना ही आप में कॉन्फिडेंस आएगा। हमेशा कॉन्फिडेंस कहीं से नहीं आया, अरे ये वाला क्वेश्चन गलत हो गया था, ये उस बुक में दिया है, अरे नई बुक को क्यों पढ़ना है, इसी को पढ़ लो ना। जरूरी नहीं है कि वही क्वेश्चन आ जाएगा और नहीं आएगा वो तुमसे नहीं, वो किसी से नहीं बनेगा। तो यही करना है। इसी के साथ में मैंने अपने इस चैनल पर MP की जो परीक्षा धाम की जितनी भी बुकलेट आती हैं MP के लिए, मैं उनका सबका रिवीजन कंटिन्यू है। आप चाहें जो करंट अफेयर्स का है आप उसको देख सकते हैं, उसके साथ में चाहे आप MP GK हो, मैं उसका रिवीजन करा रहा हूँ। कुछ जो नए क्वेश्चन हैं वो भी मैं इसमें बताता जाता हूँ साथ में। और हमारी
हमारी जो यूनिट 10 है मैं उसका भी रिवीजन करा रहा हूँ, यूनिट 9 है उसका भी रिवीजन करा रहा हूँ। आपने पढ़ लिया होगा, जल्दी जल्दी से आप मेरे इस चैनल से जाकर रिवीजन कर सकते हैं। इसी के साथ यूनिट 7 का भी मैं रिवीजन करा रहा हूँ, और पॉलिटी और ज्योग्राफी से जुड़े हुए भी जो परीक्षा धाम की स्टैटिक की बुक आने लगी है उसका भी रिवीजन करा रहा हूँ। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच।